हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 9। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का मॉक टेस्ट। सो पहला यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ न्यू चेयर ऑफ अ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज, दैट इज आईपीसीसी। सो पहले आईपीसीसी की बात कर लेते हैं। आईपीसीसी को स्टैब्लिश किया गया था आपका 1988 में। किसने स्टैब्लिश किया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, अलॉन्ग विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने इसे जो है स्टैब्लिश किया था 1988 में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड रेगुलर असेसमेंट ऑन अ साइंटिफिक बेसिस ऑफ अ क्लाइमेट चेंज। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, फ्यूचर रिस्क इसके क्या हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों का असेसमेंट करना, रेगुलर असेसमेंट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव था आपका आईपीसीसी का, ठीक है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी इनमें से पर्सनालिटी है जिनको इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरपर्सन ऑफ अ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन अ क्लाइमेट चेंज? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जिनका नाम है जिम सीका, जो आपके यूके से बिलोंग करते हैं। और ये रिप्लेस किसे करेंगे? जो करंटली आपके जो चेयरपर्सन है, जिनका नाम है डॉक्टर हुसैन ली, जो साउथ कोरिया के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द थेसन मरीन सिस्टम, जो आपकी जर्मन बेस्ड कंपनी है, इन्होंने एमओयू साइन किया है विद विच इंडियन कंपनी फॉर द ओवरहॉल एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ आईएनएस शंकुश सबमरीन। तो इनमें से कौन सी कंपनी के साथ जो है ये एमओयू साइन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके करंट एमडी कौन है? इनका नाम है आपका संजीव सिंघल। क्या नाम है? संजीव सिंघल। अब बात कर लेते हैं आईएनएस शंकुश की। आईएनएस शंकुश जो है, आईएनएस शंकुश सबमरीन जो है, इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में 1986 में, ठीक है। एंड ये बनाई गई थी इंडियन कंपनी और जर्मन कंपनी के द्वारा, इन दोनों के कॉपरेशन से इसे बनाया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज Dash became the first member from India to join the Japan's Asia Transition Finance Study Group। तो इनमें से कौन से आपके जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसेंटली जापान के एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप को जो है ज्वाइन किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू दिल्ली, दिल्ली, जिसके आपके करंट सीएमडी कौन है? चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है परमिंदर चोपड़ा। क्या नाम है? परमिंदर चोपड़ा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप की। जो ये ग्रुप है, इसका मेन मोटिव क्या है? जो एशियन इकोनॉमीज हैं, एशियन कंट्रीज जो हैं, उनको कार्बन न्यूट्रल बनाना है। अब इसके लिए चाहिए होगा फंड, ठीक है। तो जो अब ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे फंड प्रोवाइड करेगा। जो ये ग्रुप है, इसमें आपके इंक्लूडेड है जापानीज बैंक, ठीक है, जापानीज बैंक यहाँ पे इंक्लूडेड है। फिर आपके डेवलपमेंट बैंक्स इसमें आ गए। फिर जो आपकी मेजर एशिया और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसके पार्ट हैं। तो ये सारी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसका पार्ट है, इसका मेंबर है, वो यहाँ पे फंड प्रोवाइड करती हैं, ताकि जो हमारी एशियन कंट्रीज हैं वो कार्बन न्यूट्रल हो पाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। Now next our question है, which company has launched India's first UPI ATM as a white label ATM in a association with the NPCI, National Payment Corporation of India। अब यहाँ पे दो आपकी टर्म जो है वो समझनी है, एक आपका यूपीआई एटीएम और दूसरा आपका है व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। सबसे पहले व्हाइट लेबल एटीएम की बात करते हैं। ऐसा एटीएम जिसे नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है, इसे बोला जाता है व्हाइट लेबल एटीएम। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये फैसिलिटी दी गई है कि आप यूपीआई के थ्रू पैसे जो है अपने वो निकाल सकते हो एटीएम से। अब ये कैसे होगा? देखो, अब आप सोच रहे होंगे बिना कार्ड यूज किए एटीएम में कैसे आप पैसे निकालोगे? तो सिंपल है, यहाँ पे आपको जो है नॉर्मली जैसे आप अपने सिंपल एटीएम में जाते हो, कार्ड आप स्वाइप करते हो वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो? अमाउंट डालते हो। जैसे आपने यहाँ पे 500 अमाउंट डाला, ठीक है, सेम आपको इस एटीएम में भी करना है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप अमाउंट डालोगे उसके बाद यहाँ पे एक क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को आपको आपकी यूपीआई ऐप से स्कैन करना है एंड
आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाएगा और आपको कैश रिलीज हो जाएगा या कैश मिल जाएगा इस एटीएम के थ्रू। ठीक है, तो ये यूपीआई एटीएम है जिसके जहाँ पे आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके आप अमाउंट यहाँ पे ले सकते हो, कैश ले सकते हो। ठीक है, अब ये फैसिलिटी, ये आपका जो एटीएम है व्हाइट लेबल एटीएम, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी ने जो है लॉन्च किया है एनपीसीआई के साथ मिलकर? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हिताची पेमेंट सर्विस। ठीक है, जो आपकी जापान की कंपनी है। नाउ इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है सुमिल वेंकटेमेसी। ठीक है, क्या नाम है? सुमिल वेंकटेमेसी। और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। Now next is in August 2023, PM Narendra Modi has declared that the dash of every year will be observed as a National Space Day. ठीक है, नेशनल स्पेस डे इन इंडिया टू कॉमरेट दी सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द मून। तो चंद्रयान 3 आपका लैंड कब हुआ था मून में? 23 अगस्त को। तो इस दिन डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल स्पेस डे बाय दी पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा यहाँ पे हमें नोट करना है कि यहाँ पे पीएम मोदी द्वारा अनाउंस किया गया है कि जहाँ पे मून लैंडर जो है, चंद्रयान 3 का मून लैंडर जहाँ पे लैंड किया था, उस पॉइंट को हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। एंड लास्ट जो आपका 2019 का आपका जो मिशन था चंद्रयान 2, जहाँ पे वो क्रैश लैंड हुआ था, उस पॉइंट को जाना जाएगा तिरंगा पॉइंट के नाम से। ठीक है, Now next our question है, name the state that recently in May became the India's first fully e-governed state. So India का पहला fully e-governed state कौन बना है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज केरला। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब रिसेंटली जो केरला के सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने एक इवेंट में, जो आपका टोटल ई गवर्नेंस केरला इवेंट था जो ऑर्गेनाइज किया था केरला आईटी मिशन ने, ठीक है, केरला में, तो वहां पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी और इसके साथ साथ इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? ई सेवानम, टू ऑफर 900 गवर्नमेंट सर्विसेज ऑनलाइन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और कौन से इवेंट में किया था? तो इसका नाम था आपका टोटल ई गवर्नेंस केरला इवेंट। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी जो आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज अपॉइंटेड एज अ लीड इंश्योरर ऑफ उत्तर प्रदेश बाय IRDAI? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये लीड इंश्योरर बनाई गई है उत्तर प्रदेश की। अब मेन मोटिव क्या होता है लीड इंश्योरर बनाने का? तो यहाँ पे ताकि स्टेट जो हमारा है उसमें आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाया जा सके, इस वजह से लीड इंश्योरर यहाँ पे IRDA जो है बनाती है। ठीक है, नाउ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका प्रशांत त्रिपाठी। क्या नाम है? प्रशांत त्रिपाठी। अब रिसेंटली कुछ टाइम में, महीने 2 महीने पहले, जो भी लीड इंश्योरर आपके बनाए गए हैं कंपनी, उनका नाम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को लीड इंश्योरर बनाया गया है आपका दिल्ली का। देन टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये लीड नॉन लाइफ इंश्योरर बनाई गई है महाराष्ट्र की। देन नॉन लाइफ इंश्योरर जो चोलामंडलम MS इंश्योरेंस है, इनको बनाया गया है वेस्ट बंगाल का इंश्योरर। ठीक है, लीड इंश्योरर। देन जूनो जनरल इंश्योरेंस, जिसे हम एडलवेस जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका रीनेम किया गया था, आप सभी को याद होगा, ये डिस्कस भी किया था हमने। इसे लीड इंश्योरर बनाया गया है गोवा का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज which among the following statement is false regarding the PM Narendra Modi's visit to Rajasthan and Gujarat? तो इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है? The PM Narendra Modi has launched the Urea Gold, the sulfur coated urea to address sulfur deficiencies in the soil in Rajasthan. Next is he also inaugurated the 5 medical colleges at Chittorgarh, Dholpur, Sirohi, Sikar and Shri Ganganagar, which was developed at the cumulative cost of more than 1400 crore. Next is he inaugurated the 6 Eklavya model residential schools in district Udaipur, Banswara, Pratapgarh, Durgapur in Rajasthan. Next is he inaugurated the Gujarat's first greenfield airport, Hirasar Greenfield International Airport in Hirasar, Jamnagar, Gujarat. Next is PM Narendra Modi inaugurated the second edition of Semicon India 2023 conference organized by the India Semiconductor Mission at Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat with the theme कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपको बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यहाँ पे जो गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है वो आपका है राजकोट में। कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज इन दी राजकोट, नॉट इन दी जामनगर। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Now next question है, which among the following scheme has completed 9 years of successful implementation on 28 August 2023?
तो इनमें से कौन सी स्कीम है जिससे 9 साल कंप्लीट हो गए हैं 2023 में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, अब इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब जो ये स्कीम थी, इस स्कीम के तहत ऐसे पर्सन जिनके पास अकाउंट नहीं, मतलब बैंक अकाउंट नहीं था, उनके बैंक अकाउंट यहाँ पे ओपन कराए गए थे। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज या बेनिफिट्स इनको इस स्कीम के अंडर दिए गए थे, जैसे मिनिमम बैलेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था, मेंटेन करना जरूरी नहीं था। ठीक है, साथ में ही इसमें जो भी आप पैसा रखोगे उसमें इंटरेस्ट लगेगा, एंड इसमें जो है रुपए डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा अकाउंट होल्डर को। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, ये इनिशियली जो है 1 लाख का प्रोवाइड किया जा रहा था, बट 2018 के बाद इसे 2 लाख कर दिया गया था। ठीक है, एंड ऑल्सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही थी अप टू 10,000 रुपीज की। ठीक है, जो भी आपके एलिजिबल अकाउंट होल्डर हैं उनको। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे अंडर दिस स्कीम, जिसे अभी 9 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप इसकी प्रोग्रेस देख सकते हो। ठीक है, एज पर द 13/9/2023, ये इसकी वेबसाइट से मैंने ली है, विच इज कि यहाँ पे 50.41 करोड़ बेनिफिशरीज यहाँ पे हो गए हैं इनके, एंड टोटल डिपॉजिट कितना है? इट इज 2,04,941.84 करोड़ का यहाँ पे टोटल डिपॉजिट देखने को मिला है। ठीक है, now next question is, recently in May, India and Dash signed an agreement that will allow 42,000 Indian workers to work in the fields of construction and nursing. So recently आपके जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका विजिट था इंडिया में। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इस विजिट के दौरान इस अग्रीमेंट को साइन किया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था जिसका नाम है वर्ल्ड ऑन व्हील्स बस बाय द एम्बेसी ऑफ इजराइल इन इंडिया। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। और अभी इसी साल जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो आपके पीएम है इसराइल के, उनका विजिट यहाँ पे होगा इंडिया में, जिसकी वजह से उसकी प्रिपरेशन के लिए बेसिकली जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, एली कोहेन, इनका विजिट यहाँ पे कराया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल रिसेंटली इन ऑगस्ट लॉन्च द 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2023 इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, in which year first edition of Smart India Hackathon was launched? तो इनमें से कौन से ईयर में पहला एडिशन जो है स्मार्ट इंडिया हैकाथन का लॉन्च किया गया था? तो 2017 में से लॉन्च किया गया था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि 2 कैटेगरीज में ये हैकाथन होती है। एक होता है आपका स्मार्ट इंडिया हैकाथन फॉर जूनियर, जहाँ पे 6 to 12th क्लास के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एंड इस बार ये जो है सेकेंड एडिशन इनका लॉन्च किया गया है। फर्स्ट एडिशन 2022 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट एडिशन। नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका कैटेगरी स्मार्ट हैकाथन, स्मार्ट इंडिया हैकाथन सीनियर, जहाँ पे आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं, उनके स्टूडेंट्स आ जाते हैं बेसिकली, जो आपके ग्रेजुएट लेवल के हो गए या पीजी के हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के। ठीक है, इनका यहाँ पे था आपका 6th एडिशन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज द RBI recently in July includes which among the following bank in the list of scheduled bank under the Schedule 2 of RBI Act 1934? So recently जो आपका साउथ कोरिया का बैंक है which is Nonghae बैंक, इनके साथ यहाँ पे शामिल किया गया है स्केड्यूल बैंक की लिस्ट में बाय द RBI। इसके अलावा 5 और साउथ कोरिया के बैंक हैं जो ऑलरेडी इस लिस्ट में शामिल है, जिसका नाम है शिंजा बैंक, फिर KEB है ना, KB, कुकमिन, वूरी एंड इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया। ये ऑलरेडी शेड्यूल बैंक्स की लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं और ये आपका 6th बैंक बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क एट अ रीजनेबल प्राइस इन विलेजेस थ्रू डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उत्तर प्रदेश ने जो है इसे लॉन्च किया है इस स्कीम को। ठीक है, कौन सी स्कीम है? नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। अब इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है कि उत्तर प्रदेश को मिल्क डेवलपमेंट और मिल्क प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल बजट की अगर बात करें, कितना एलोकेशन दिया गया है, तो 1000 करोड़ का यहाँ पे जो है एलोकेशन दिया गया है इस स्कीम के लिए। और यहाँ पे इनिशियल फेज में जो बेसिकली इसका जो पायलट प्रोजेक्ट होगा, उसमें 5 डेयरी FPOs जो हैं वो सेटअप किए जाएंगे 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो यूपी गवर्नमेंट है, इन्होंने रिसेंटली फैमिली ID पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया था। ठीक है, जिसके तहत 12 डिजिट की एक ID बनाई जाएगी फैमिली की, फैमिली ID जिसे बोला जाएगा, और ये बनाई जाएगी अंडर दी वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम। अब यहाँ पे
ऐसी फैमिलीज को इंक्लूड किया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो फर्दर जो आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम है इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल वाज इनॉग्रेटेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज रामनाथ कोविंद। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला के त्रिवेंद्रपुरम में इसे इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्कूल है इसमें क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, बेसिकली क्लास 8 टू क्लास 12 तक के लिए यहाँ पे जो है इनिशियली ये फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई हैं और यहाँ पे डिफरेंट कोचिंग बेसिकली प्रोवाइड की गई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे आपका जेई हो गया, ठीक है, नीट हो गया, सीयूईटी है, फिर क्लैट है, जीमैट है, आईलेट्स, इन सब की यहाँ पे कोचिंग इन्हें ऑनलाइन प्रोवाइड की गई है, जिससे जो पेरेंट्स हैं उनका फाइनेंशियल बर्डन भी कम हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप का इनिशिएटिव यहाँ पे पहली बार लॉन्च किया गया है, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इसे क्रिएट किया है, तो आई लर्निंग इंजन ऑफ यूएसए एंड वैदिक ई स्कूल, इन दोनों ने मिलकर इसे क्रिएट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को। कहाँ पे क्रिएट किया है, त्रिवेंद्रपुरम केरला में। ठीक है, एट दी संतिगिरी विद्या भवन इन त्रिवेंद्रपुरम केरला। नेक्स्ट इज recently in July the Ministry of Youth Affairs and Sports has recognized which of the following federation as a national sports federation status। तो इनमें से कौन सा ऐसे आपके ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है एज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्टेटस विद अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्टेटस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट आपके हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। क्या नाम है इनका, दिग्विजय सिंह चौटाला, और सेक्रेटरी जनरल इसके हैं जगन मोहन राव। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिसेंटली एक्नॉलेज सिद्धरुद्रस्वामी हबबली स्टेशन एज अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। सो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, इट इज सिचुएटेड इन द कर्नाटका। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 1507 मीटर्स की, वेरस इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो कितनी आपकी 20 करोड़। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर हम यहीं पे बात करें सेकेंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये आपका है गोरखपुर जंक्शन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप नोट कर लीजिए, इट्स अ गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द आई दीक्षा इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन एंड ईई नॉलेज शेयरिंग, दैट इज ईई हियर स्टैंड्स फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आई दीक्षा का जो फुल फॉर्म है ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है राजकुमार सिंह। ठीक है, अब ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था जो 21 फाउंडेशन डे था आपका बीईई का। अब बीईई क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसका फाउंडेशन डे आपका 1 मार्च को जो है सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, कौन सा फाउंडेशन डे था, 21 फाउंडेशन डे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched a Shakti scheme to provide free rides for women and girl student of the state in a government buses। So ये जो आपकी शक्ति स्कीम है ये लॉन्च की है कर्नाटका ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका स्टेट ने इसे लॉन्च किया है। साथ में ही यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए भी ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पे और क्या चीज नोट करनी है, ये इफेक्ट में आपकी आई थी 11 जून से 2023 से। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज कि यहाँ पे 50% जो सीट्स हैं बस सीट्स वो रिजर्व की जाएंगी फॉर द मेल पैसेंजर्स। फाइन, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट मोबाइल बायो सेफ्टी लेवल 3 दैट इज BSL-3 लेबोरेटरी नेम्ड रामबाण इज शोकेस्ड एट G20 समिट इन गोवा, जो आपका पणजी गोवा में हुआ था। व्हाट डज सेकंड ए स्टैंड्स फॉर इन रामबाण। ठीक है, रामबाण का फुल फॉर्म आपका क्या है, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस्ड ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेकंड ए का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवांस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जैसे हमने यहाँ पे हमने पढ़ा है, ये आपकी लेवल 3 की लेबोरेटरी है। इससे पहले यहाँ पे 2 ऑपरेशनल मोबाइल लेबोरेटरी इंडिया में बन चुकी हैं, या आप बोल सकते हो कि ये वर्क कर रही हैं। कहाँ पे, एक आपकी है गोरखपुर में जिसका नाम है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। ठीक है, RMRC। दूसरी है पुणे महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी। ठीक है, NIV। अब यहाँ पे जो आपकी पुणे महाराष्ट्र में आपकी लेबोरेटरी है ये बेसिकली आपका देखती है सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया का।
जो भी काम होता है, ठीक है। वेयरएज उत्तर प्रदेश वाली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो है काम देखती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज नेम्ड गीता प्रेस गोरखपुर एज द अवॉर्डी ऑफ अ गांधी पीस प्राइज फॉर 2021। द गांधी पीस प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर? सो गांधी पीस प्राइज आपका जो 125th बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की, और 1995 इसे जो है इसकी शुरुआत की गई थी। मेन मोटिव क्या होता है इस प्राइज का? दैट इज कि ऐसा कोई पर्सन या इंस्टीट्यूशन जो गांधी जी की विचारधारा को जो है आगे स्प्रेड कर रहा है, उन्हें ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे 2021 का जो ये अवार्ड है, ये किसे दिया जा रहा है? गीता प्रेस गोरखपुर को, विच इज इन दी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये जो प्रेस है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिशर है। इसके अलावा इसने अभी तक जो है, ठीक है, समवेयर अराउंड 41.7 करोड़ बुक्स जो हैं वो ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं ये। एंड सबसे ज्यादा इन्होंने यहाँ पे पब्लिश की है जो भगवत गीता है, ठीक है। इसकी समवेयर अराउंड आपके 16.21 करोड़ बुक्स जो है, प्लस करोड़ जो है बुक्स इन्होंने ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं ये, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा सकता है आपको कि 2020 का जो प्राइज था वो किसे दिया गया था? तो गांधी पीस प्राइज 2020 का दिया गया था बांग्लादेश के आपके पर्सन है जिनका नाम है बागाबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये अवार्ड तो इंडिया का है, तो ये जो अवार्ड है ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के लोगों को ही दिया जाएगा या इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को ही दिया जाएगा। अगर दूसरे देशों से भी कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा होता है जो इनकी गांधी जी की फिलॉसफी पे काम कर रहा है, तो उन्हें भी ये जो अवार्ड है वो दिया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज नेम्ड एज अ नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अ 3 ईयर? ठीक है, तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी है जिन्हें नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। 3 साल के लिए इन्हें जो है बनाया गया है। इनसे पहले कौन थे? पंकज त्रिपाठी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके आपके कमिश्नर कौन है? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम है आपका राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे अंडर कैटेगरी 1? तो देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन सी मिनिस्ट्री जो है, कौन सी मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे सिटीज को जो है रैंक दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एयर क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको जो है डिवाइड किया गया है, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 की, ठीक है। कैटेगरी 1 ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आपके 10 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस लिस्ट में आपके टॉप 5 सिटीज हैं। सबसे पहले नंबर आपका आता है इंदौर का, ठीक है। सेकंड है आगरा, थर्ड इज थाने महाराष्ट्र, फोर्थ आपकी आ जाती है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, एंड फिफ्थ सिटी आपकी है भोपाल, ठीक है। तो टॉप 5 आपकी जो सिटीज हैं उनमें 2 सिटीज आपके मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट कर लो, जो ये आपका सर्वे है, बेसिकली जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय दी सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। नाउ अभी मैंने आपको बोला था कैटेगरी, तो कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कैटेगरी 1 कौन सी होती है? जिसमें आपके 47 सिटीज हैं एंड इसमें पॉपुलेशन जो है वो अबव 10 लाख होती है। कैटेगरी 2 आपकी होती है जहाँ पे 3 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन होती है। कैटेगरी 3 होती है जहाँ पे आपकी बिलो 3 लाख पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम कैटेगरी 1 की सिटीज डिस्कस कर चुके हैं। अब कैटेगरी 2 की देख लेते हैं, ठीक है, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 की। तो जो आपका कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 में अमरावती, मुरादाबाद एंड गुंतर, ये तीनों सिटीज आपकी टॉप 3 सिटीज रही हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 3 में परवानो एंड कालाम जो आपकी हिमाचल प्रदेश की सिटी है, एंड थर्ड आपकी है अंगुल जो आपकी उड़ीसा की सिटी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एसबीआई एक्यूरेप, जो बेसिकली रिसर्च डिवीजन है एसबीआई का, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है? द इंडियाज पर कैपिटा इनकम विल राइज 7.5 टाइम्स बाय द ईयर डैश। सो कौन से ईयर तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 7.5% बढ़ जाएगी? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2047 तक, ठीक है।
Now next question है, recently in August the Defense Ministry set up a 9-member committee of experts to review and redefine the role of various departments within DRDO. The committee will be headed by dash. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं के विजय राघवन. क्या नाम है इनका? के विजय राघवन. और इस कमेटी को, जो ये 9-member कमेटी है, इन्हें 3 months के अंदर जो है इस रिपोर्ट को सबमिट करना है. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है, which state has announced India's first breakfast scheme for government school student? तो बेसिकली जो आपके 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे ब्रेकफास्ट दिया जाएगा. ठीक है. अब कौन से स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तमिलनाडु. और तमिलनाडु आपका फर्स्ट स्टेट था जिसने सबसे पहले मिड डे मील जो है स्टार्ट किया था 1922 में. तो ये भी ध्यान में रखना है आपको. ठीक है. एंड इनके सीएम ने, मतलब तमिलनाडु के सीएम ने इसे लॉन्च किया था, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, विच इज MK स्टैलिन. ठीक है. Now next question is, the World Rhino Day is annually observed on September 22nd to raise awareness about the importance of our rhinoceros. Which among the following national park in India has the highest population of rhinoceros? तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें राइनोसोर्स की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क, जो आपका असम में लोकेटेड है. ठीक है. और यहाँ पे अगर हम बात करें राइनोसोर्स की संख्या की, तो एज पर 2022 सेंसस, जो सेंसस हुआ था 2022 का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइनोसोर्स की संख्या आपकी है 2613, वेरेस यहीं पे जो 2018 का सेंसस था इसके अकॉर्डिंग 2413 यहाँ पे जो है नंबर थे राइनोसोर्स के. एंड इन 4 सालों में ये 200 राइनोसोर्स यहाँ पे बढ़े हैं. ठीक है. अब बाकी अदर जो आपके नेशनल पार्क है इनकी बात कर लेते हैं. तो एराविकुलम नेशनल पार्क जो आपका है ये केरला में लोकेटेड है एंड ये फेमस है आपका नीलगिरी थार के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आपका आ जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपका फेमस है टाइगर्स के लिए. गिर नेशनल पार्क ये आपका लोकेटेड है गुजरात में. ठीक है. एंड ये फेमस किसके लिए है? एसिटिक लायंस के लिए. वेरस जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये आपका जो है लोकेटेड है उत्तराखंड में. ठीक है. नाउ लास्ट आ जाता है बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये कहाँ लोकेटेड है? ये आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. एंड ये किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर्स के लिए. अब टाइगर्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ जुलाई हमने ग्लोबल टाइगर डे के बारे में पढ़ा था कि ग्लोबल टाइगर डे आपका कब मनाया जाता है? ग्लोबल टाइगर डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 29 जुलाई को. ठीक है. Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following state has recently in August released a Mayam Biodiversity Atlas, India's first village atlas? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा. जो मयम है ये मयम विलेज आपका है गोवा का. ठीक है. और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली विलेज एटलस यहाँ पे जो है रिलीज की गई है. ठीक है. अब ये जो विलेज एटलस है इसमें आपका बेसिकली डिटेल यहाँ पे दी गई है डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना की, जो इस विलेज में, जो मयम विलेज में पाए जाते हैं. ठीक है. और ये रिलीज किसने किया था? जो आपके गोवा के सीएम है जिनका नाम है प्रमोद सावंत. ठीक है. Now next question is, the 13th edition of Indo-Singapore Bilateral Armor Exercise Bold Kurukshetra 2023 held in dash. So ये आपकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्रा, ये कहाँ पे हेल्ड हुई है? इट इज हेल्ड इन राजस्थान. राजस्थान के ये जोधपुर में हेल्ड हुई है. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी टू एक्सेप्ट ई-रूपी. बेसिकली डिजिटल रूपी इन्होंने एक्सेप्ट किया है फॉर द प्रीमियम पेमेंट इन पार्टनरशिप विद विच बैंक. सो कौन से बैंक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है इस इनिशिएटिव के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा येस बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है. आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज येस बैंक, जिसके आपके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार इनका नाम है. ठीक है. वेरएज अगर हम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके CEO कौन है आपके? इनका नाम क्या है? राकेश जैन. क्या नाम है? राकेश जैन. और हेडक्वार्टर दोनों का ही लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, येस बैंक का भी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का. ठीक है. अब इसके साथ साथ आपको नोट क्या करना है? दैट इज जो ये आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने फिजिकल ई-रूपी QR कोड भी अपने कुछ ब्रांचेस में, जो है सेलेक्टेड ब्रांच है उनमें यहाँ पे उन्होंने अवेलेबल कराया हुआ है. ठीक है. Now next question is, name the company that partnered with the fashion designer Rahul Mishra to create a global fashion brand जिसका नाम है AFEW, which is Air, Fire, Earth and Water.
ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछा सकता है आपको AFEW का। तो यहाँ पे रिलायंस ब्रांड लिमिटेड जो है, इन्होंने जो आपके फैशन डिजाइनर है राहुल मिश्रा, इनके साथ मिलके इस ब्रांड को लॉन्च किया है। अब जो रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड है, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये है आपके दर्शन मेहता, ठीक है। क्या नाम है इनका? दर्शन मेहता। Next is name the world's largest commercial communication satellite that was recently in July launched by SpaceX Falcon Heavy rocket। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च की गई है जिसका नाम है हजस जुपिटर 3। इससे पहले इसका जो जुपिटर 1 एंड जुपिटर 2 जो है, ये ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। जुपिटर 1 जो है, जुपिटर 1 ये आपका लॉन्च किया गया था 2012 में, ठीक है। वेरस जो जुपिटर 2 है आपका, जुपिटर 2 इसे लॉन्च किया गया था 2016 में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब स्पेसएक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। स्पेसएक्स जो है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका कैलिफोर्निया यूएसए में। और इसके आपके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है इलॉन मस्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज which among the following organization becomes the largest single location PSU refinery in India for 2022-2023? So ये रिफाइनरी आपकी है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कर्नाटका, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, ये एक लौती ऐसी आपकी PSU पेट्रोलियम रिफाइनरीज है जो जितनी भी हमारे इंडिया में मतलब रिफाइनरीज हैं, उसका 10% जो है ये प्रोसेस करती है आपका टोटल क्रूड ऑयल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 2022-23 की बात करें तो इस रिफाइनरी ने 17.14 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है वो प्रोसेस किया था इस 2022 से 2023 के दौरान, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है जो आपको पूछा सकता है, जो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरी है? तो इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ अ ONGC, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 टाइटल्ड स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडिएटर एंड प्रे इन इंडिया 2022 रिलीज बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये नोट करना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी डैश विद द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1% पर एनम, ठीक है। अब पहली बार आपको यहाँ पे नोट करनी है कि जो ये रिपोर्ट है आपकी स्टेटस ऑफ टाइगर्स, ये रिलीज की गई थी ऑन ओकेजन ऑफ अ इंटरनेशनल टाइगर डे, या आपका ग्लोबल टाइगर डे जिसे बोल सकते हैं, जो आपका 29 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं, पूछा क्या गया है कि यहाँ पे कितना एस्टिमेशन उन्होंने दिया है कि टोटल टाइगर पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 3925। अब इससे पहले कुछ टाइम पहले ही जो है एक टाइगर सेंसस रिलीज किया गया था 2022 का, जिसमें मेंशन किया गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? इट इज 3167, ठीक है। ये एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया था टाइगर सेंसस का, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइगर सेंसस का, ठीक है। नाउ इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि वर्ल्ड में जितने भी टाइगर हैं उसका 70% आपका कहाँ पे है? वो लोकेटेड है इंडिया में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जान लेते हैं कौन कौन से आपके स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो पहला स्टेट आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, विच इज 785 टाइगर्स यहाँ पे आपके हैं। कर्नाटका में है 563। उत्तराखंड आपका तीसरे नंबर पे आता है विच इज 560 एंड फोर्थ नंबर पे आपका है महाराष्ट्र विच इज 444। अब यहाँ पे टाइगर रिजर्व की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहला नंबर आपका आता है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का, जिसमें 260 टाइगर्स हैं। देन बंदीपुर 150, नागरहोल 141, बंधवगढ़ 135 एंड दुधवा टाइगर रिजर्व विच इज 135। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नोट करनी है आपको। Now next is, which payment banks board recently in July approved the proposal for transition of the banks into a small finance bank license? तो recently यहाँ पे कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है जिसके बोर्ड ने अप्रूव किया है प्रपोजल किस चीज का? ट्रांजिशन ऑफ अ बैंक्स इनटू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ फिनो पेमेंट बैंक। कौन सा बैंक है? फिनो पेमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई में। कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई में। और इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है ऋषि गुप्ता। क्या नाम है? ऋषि गुप्ता। Now next is name the fifth Kalvari class submarine which has recently in August set a new record for the longest deployment of a Scorpion class submarine which is 7000 किलोमीटर। तो इनमें से आपकी कौन सी ऐसी INS है
INS समरीन है बेसिकली, जिसने रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया है, किस चीज का रिकॉर्ड, फॉर द लॉन्गेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ स्कॉर्पियन क्लास समरीन। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज INS वजीर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next is in September 2023, which company signed an MOU with Israel Aerospace Industries Limited to enhance short-range air defense system in India? तो कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये MOU साइन हुआ है, जिसके आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु में। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और चीज विच इज इंपॉर्टेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपकी एक नवरत्ना कंपनी है, जिसे 2007 में नवरत्ना का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू ड्राइव रिसेंटली लॉन्च सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम क्या है, सुरेखा यादव। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, शी इज द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट इन एशिया टू रन दी वंदे भारत ट्रेन, और ये इंडिया की जो है फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर कब बनी थी, 1988 में। ठीक है, Now next question है आपका, which of the following point is correct regarding the SEBI's disclosure norms for FPIs? ठीक है, which is foreign portfolio investor holdings high Indian equity asset under management released in August 2023। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, SEBI has mandated additional disclosures from FPIs that have concentrated holding this single company or a group of firm with effect from 1st November 2023। Next statement is FPIs with over 50% of Indian equity asset under management in a single corporate group get 10 days to reduce the holdings, followed by further ownership disclosures. Third point is FPIs with equity AUM exceeding 25,000 crore have 90 days to reduce the holdings. If the investment remains high after deadline 30 days for the disclosure, then FPI's registration will become invalid। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी है जो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, या सारी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड एलिफेंट मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऑन द ओकेजन ऑफ अ 74th वन महोत्सव। तो वन महोत्सव जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है, इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी बाय दी KM मुंशी। अब KM मुंशी कौन है, KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी जी उस टाइम के आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जिन्होंने 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की थी, ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड प्लांटिंग ट्रीज। ये चीज नोट करनी है। और इस बार हमने कौन सा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया है, इट वाज द 74th एडिशन। नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा स्टेट ने वन महोत्सव के ओकेजन पे लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन which is based on a elephant movement tracking system? तो आंसर आपका हो जाएगा, it was launched by the झारखंड गवर्नमेंट। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, the Center for Development of Advanced Computing that is CDAC has collaborated with which country semiconductor IP company जिसका नाम है ARM to expand semiconductor support under the Design Linked Incentive Scheme। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज अ यूके बेस्ड कंपनी जिसका नाम है ARM, और इन्होंने ARM फ्लेक्सिबल एक्सेस फॉर स्टार्टअप्स प्रोग्राम के तहत इस यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, किसके साथ, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के साथ। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, CDAC का, तो ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड करंटली इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है मगेश, क्या नाम है इनका, मगेश एथिरंजन। ठीक है, ये करंटली जो है ये डायरेक्टर जनरल है आपके किसके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, recently in August the 3 agriculture products got GI tags from the Chennai based geographical indication registry, identify the correct combination of the product and the state or a UT। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो भादरवा राजमेश है ये इनमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज भादरवा राजमश जो है ये आपका प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। वेरस जो चौकोवा राइस है ये बिलोंग करता है आपका असम से, एंड जो रामबन सुलाई हनी है ये आपका प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1A, ठीक है, 2B एंड 3C। तो ये आपका कॉम्बिनेशन करेक्ट है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए,
दैट इज 1A 2B एंड 3C। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपका GI टैग है वो कब तक वैलिड होता है, कितने साल तक वैलिड होता है, तो 10 ईयर्स तक ये वैलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अगस्त 2023 इंडिया एंड डैश टुगेदर लॉन्च अ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म दैट इज रीटैप अंडर द स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। तो इनमें से कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है रीटैप को? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूएसए। तो यूएस का जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है एंड इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पे इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इसका इनिशियल फोकस जो रहेगा आपका रीटैप का वो रहेगा ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन, विंड टेक्नोलॉजी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एंड टाइडल एनर्जी एंड जो आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज रहेंगे फ्यूचर के उसमें। ठीक है, ये मेन इनका फोकस रहेगा इस पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अगस्त यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है एक इनोवेटिव कॉमिक बुक टाइटल, जिसका कॉमिक बुक इन्होंने लॉन्च किया है जिसका टाइटल है लेट्स मूव फॉरवर्ड इन अ सेरेमनी एट द कौशल भवन न्यू दिल्ली। द बुक इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको डेवलप किया है इस बुक को, जिसका मेन एम क्या है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको हेल्थ एंड वेलबींग प्रमोट करना। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूनेस्को और एनसीईआरटी ने मिलकर इसे डेवलप किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये बुक है ये कौन कौन सी डिजिटल फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया एंड तमिल एंड तेलुगु। तो इन लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में। Now next question here is name the state that becomes the first in India to launch institutional ranking framework to assess the quality of हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन स्टेट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय दी केरला। ठीक है, सो केरला का जो केरला इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसका मेन मोटिव क्या है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या करता है, जो ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूशन होते हैं हायर एजुकेशन के लिए उनको ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है, ऐसे ही यहाँ पे जो केरला इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये भी केरला के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इनको रैंकिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द केरला स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जो केरला है, केरला के सीएम पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, पिनराई विजयन। ठीक है, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच सिटी विल होस्ट द ओलंपिक इन 2024। सो 2024 का जो ओलंपिक आपका होगा वो कौन सी सिटी में होगा, तो ये आपका होगा पेरिस में। ठीक है, कौन सी सिटी होस्ट कर रही है इसे, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, वेरस यहीं पे अगर 2028 की बात कर ली जाए तो 2028 में इसे होस्ट करेगी लॉस एंजलिस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ को ब्रांडेड कॉर्पोरेटिव क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद ज़ेगल। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यस बैंक ने रिसेंटली को ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किया है ज़ेगल के साथ, जिसका नाम है यस बैंक ज़ेगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। क्या नाम है इसका, यस बैंक ज़ेगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके यस बैंक के सीईओ कौन है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। क्या नाम है, प्रशांत कुमार, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली अभी जो पंकज शर्मा जी हैं इनको अपॉइंट किया गया है यस बैंक का चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इनका नाम है पंकज शर्मा। ठीक है, इन्हें क्या बनाया गया है यस बैंक का चीफ स्ट्रैटेजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है India's first solar city सांची is located in which state of India? So recently in month of September मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इनॉग्रेट किया था आपका सांची को, जो आपका फर्स्ट सोलर सिटी है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो रिसाई डिस्ट्रिक्ट है, रेसिन डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये लोकेटेड है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो इवेंट हेल्ड हुआ था जहाँ पे ये अनाउंसमेंट की गई थी एज अ फर्स्ट सोलर सिटी के बारे में, यहाँ पे आपका जो है अग्रीमेंट भी साइन किया गया था बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड आईआईटी कानपुर। किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट था, टू मेक सांची एज अ नेट जीरो सिटी। इसके अलावा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है कि जो आपका ओमकारेश्वर डैम है उसके ऊपर सेटअप किया जाएगा 600 मेगावाट पावर प्लांट। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया गया है, इस इवेंट में ये बताया गया था जो सांची सोलर सिटी है इट कम अप एज अ रिजल्ट ऑफ अ 3 मेगावाट कैपेसिटी सोलर प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है आपका नगोरी में, एंड
नियर फ्यूचर 5 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट जो है ये भी सेटअप किया जाना है आपका गुड़गांव में, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो आपकी नीड्स है, एसेंशियल नीड्स, वो यहाँ पे फुलफिल की जाएंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था जो सांची सोलर सिटी है आपका, ये रिड्यूस करेगी एनुअली 14,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो आपका लगभग इक्वल है 38,000 ट्रीज के, ठीक है। 2,38,000 ट्रीज के इक्वल है ये, ठीक है। ये ध्यान में रखना है जो इतना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट, इंडियन स्टेट और अ यूटी द 71st मिस वर्ल्ड 2023 कंटेस्ट इज सेट टू बी हेल्ड। तो देखो आप सभी को पता है इंडिया जो है होस्ट करने वाला है 71st मिस वर्ल्ड 2023 इन मंथ ऑफ दिसंबर, और कौन सा यूनियन टेरिटरी या कौन सा स्टेट इसे जो है होस्ट करेगा, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर में आपका हेल्ड होएगा, ठीक है, इन मंथ ऑफ दिसंबर। इसके अलावा इंडिया जो है सेकेंड टाइम इस पेजेंट को होस्ट कर रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने कब होस्ट किया था, तो 1996 में होस्ट किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 141.12 million लोन अग्रीमेंट विद इंडिया फॉर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इन आंध्र प्रदेश। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया है, अप्रूव किया है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, मसत्सुगु असाकावा, आप सभी को पता है, ठीक है, असाकावा। एंड इसका है आपका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में, ठीक है, मनीला इन फिलीपींस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द IQ Air World Air Quality Report 2022 dash became the city with the worst air in the world in 2022। सो 2022 की अगर डेटा की बात की जाए तो यहाँ पे लाहौर जो पाकिस्तान की आपकी सिटी है, ये सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी की सिटी थी, ठीक है, मतलब सबसे बेकार यहाँ पे जो है, या बोल सकते हो सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन देखा गया था वो लाहौर सिटी में देखा गया था, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपकी चीज होटॉन जो चाइना की है, ठीक है, फर्स्ट इज योर लाहौर पाकिस्तान, सेकेंड इज होटॉन चाइना, थर्ड इज इंडिया की बीवी बड़ी जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, फोर्थ इज योर पेशावर पाकिस्तान, एंड फिफ्थ इज दिल्ली, ठीक है। तो ये चीज आपको याद। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पर, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 50। फाइन।